अब हम सभी के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और इसका कारण है यूरेनस का वृषभ राशि में संचरण। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरेनस जो कि 84 वर्ष में 12 राशियों का संचरण करते हैं, यानी एक चक्कर पूरी राशियों का घूमते हैं और एक राशि में 7 वर्ष तक रहते हैं। तो अभी तक यूरेनस जो है वो मेष राशि में संचरण कर रहे थे पिछले 7 वर्षों से, और 1 जून 2024 यानी कल की तारीख में यूरेनस ने राशि परिवर्तन किया है और वो मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में आ गए हैं और 7 साल तक यहाँ पे रहेंगे। दोस्तों, यूरेनस के बारे में बहुत ज़्यादा आपको शायद आइडिया नहीं होगा। विलियम हर्शल ने शायद 1756 ईस्वी में इसकी खोज की थी और ये हमारे जो 9 प्लैनेट्स हम लोग जो मानते हैं उससे अलग ये प्लैनेट है, आउटर ऑर्बिट के प्लैनेट हैं। इनकी दूरी हमसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दूरी ज़्यादा होने की वजह से इनका परिभ्रमण काल ज़्यादा है और इसीलिए ये 84 वर्ष लेते हैं। जो 27 दिनों में चंद्रमा जिस रास्ते को तय कर लेता है उसको तय करने में यूरेनस को 84 वर्ष लगते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष का सिद्धांत है, ज्योतिष का सिद्धांत भी है और प्रैक्टिकली भी हम सभी देखते हैं कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, जो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, उनका प्रभाव भी बड़ा तगड़ा होता है, स्थायी होता है और हमारे जीवन को वो ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और इसी वजह से शनि का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसके लिए शनि खराब बढ़ जाते हैं 2.5 वर्षों तक उनको तकलीफ देते रहते हैं और इस वजह से ही शनि को इतना खतरनाक ग्रह माना जाता है। तो यूरेनस 7 वर्षों में एक राशि को पार करते हैं। अब ये यूरेनस है क्या, यूरेनस के क्या प्रभाव हैं, इनकी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूरेनस जो है वो स्वामित्व उनको मिलता है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं यूरेनस। और जैसा कि कुंभ राशि लोगों के कल्याण की राशि मानी जाती है, वायु तत्व की राशि मानी जाती है, इमेजिनेटिव राशि मानी जाती है, तो ये यूरेनस भी जो है उसी तरह के गुण रखते हैं। लेकिन इनमें बड़े बड़े चेंजेस करने वाला गुण है। यूरेनस जो है अनइमेजिनेटिव जो चीज़ें हैं, जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के कार्यों को अंजाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यूरेनस के प्रभाव से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, पास्ट में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 वर्षों में किसी भी चीज़ का हम बोलते हैं कि भाई 7 वर्षों में किस्मत बदल जाती है, तो ये यूरेनस जो है वो अपनी स्थिति बदलते हैं, इसीलिए 7 वर्षों में किस्मत बदलने की बात मानी जाती है। और यूरेनस जो है वो हायर ऑक्टेव ऑफ मरकरी है, यानी बुध जो है उसके जिस तरह के गुण हैं, जैसा हम जानते हैं कि बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है और विजडम का कारक ग्रह है। दिमाग बहुत तेज, जिनका बुध अच्छा होता है उनका दिमाग बहुत तेज घूमता है, वो फटाफट बहुत विटी होते हैं, समस्याओं का तुरंत निराकरण करते हैं। तो ये यूरेनस जो है ये तो इसका हायर ऑक्टेव है, उसका ज़्यादा बड़ा रूप है। तो यूरेनस आप समझ लीजिए कि कितनी तेजी से बुद्धि को प्रभावित करते हैं, कितनी तेजी से समाज को प्रभावित करते हैं। और ये जो हायर ऑर्बिट के प्लैनेट्स हैं, इनका समाज पे, दुनिया पे, देश पे बहुत प्रभाव होता है, इसलिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इनका विशेष महत्व है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रभाव यूरेनस का पड़ेगा जब वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। और वृषभ राशि, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष की लग्न राशि वृषभ है। भारत का जब स्वतंत्रता भारत की हुई 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात्रि काल में, उस समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा था पूर्वी क्षितिज से, जिसको हम लग्न कहते हैं।
तो यही वृषभ लग्न जिसमें राहु स्थित है भारत की कुंडली में, और अब ये यूरेनस जब आएंगे राहु के साथ, तो राहु अपने आप में बहुत ही विचित्र ग्रह है। जैसा कि हम जानते हैं, संदेह वाले ग्रह हैं, क्लैरिटी नहीं है। राहु जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ क्लैरिटी की कमी हो जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं। और उन्हीं अचानक परिवर्तन वाले ग्रह के साथ ये जो यूरेनस आ रहा है, जो कि बड़ी बड़ी क्रांतियां करता है, बड़ी बड़ी सामाजिक परिवर्तन करने वाला ग्रह है, वो आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और इसके पहले अगर आप 84 वर्ष घटा दें 2024 से, तो 1940 आ जाता है। यानी कि 1940 में इसके पहले यूरेनस वृषभ राशि में आए थे और 40 से 47 तक वो रहे। और उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजों को देश की स्वतंत्रता देते हुए भारतीयों के हाथ में देश सौंपते हुए भागना पड़ा। तो क्रांति लेके आया यूरेनस का वृषभ में आना। हालांकि वृषभ की कुंडली तो 1947 में बनी है, लेकिन फिर भी कोई भी दो कुंडलियों का आपस में संबंध होता है। यानी भारतवर्ष की जो पुरानी कुंडली होगी उसमें भी वृषभ महत्वपूर्ण स्थिति में रहा होगा। और इस दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई भी कुंडली आइसोलेशन में नहीं होती, पहले जो देश था और 47 के बाद जो स्वतंत्रता मिली, इन दोनों कुंडलियों में सामंजस्य निश्चित रूप से होगा ही होगा। और उस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि क्रांति लेके आया यूरेनस में, यूरेनस का वृषभ राशि में आना 1940 में, और देश को आज़ादी उसने दिलाई। तो अब ये 1 जून को आ रहे हैं, आ गए हैं कहना चाहिए, वृषभ राशि में। और अगला 7 वर्ष का जो समय है वो हमारे देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी होगा। चूँकि जो यूरेनस हैं वो ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो कि आश्चर्यजनक होते हैं। तो हमारा देश बहुत ही आश्चर्यजनक काम करेगा। यूरेनस के प्रभाव से एक अस्थिरता भी छिपी हुई है यूरेनस में। तो हमारे देश में जो अंदरूनी बवाल है, म्यूचुअल एक डिसहार्मनी है, वो भी हमको सामने प्रकट होगी। इन 7 वर्षों में लोगों के आपस में उलझाव होंगे, मनमुटाव भी होंगे और अशांति भी फैलेगी। सामुदायिक अशांति का माहौल भी इस यूरेनस के वृषभ लग्न में आने से होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि भारत नए नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। विशेष करके यूरेनस जो है खोज के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। इसलिए नई नई खोजें, भारत के किसी वैज्ञानिक को या कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत में कुछ ऐसी खोजें हों जो कि दुनिया में यूनिक हों, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एआई के ज़माने में, जबकि अभी एआई काफ़ी तेज़ी से आ गया है और इसका प्रभाव बढ़ने वाला है, तो इसमें इंडियंस का या भारतीय लोगों का इसमें विशेष रूप से दखल हमको सामने देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कंप्यूटर के फील्ड में जो भारतीय हैं उन्होंने अपना परचम लहराया है। ज़्यादातर कंप्यूटर्स की जो कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उसमें भारतीय लोग अपना, उनका सिक्का बुलंद है, वो लोग महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं, टॉप पोजीशंस पर हैं। इसी तरह की स्थितियां हमको आगे भी देखने को मिलेंगी इस यूरेनस के प्रभाव से। तो इसका जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एआई में भारत का परचम लहराएगा। जबकि इसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि भारत में इंटरनल जो पीस एंड हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा भारत का जो नक्शा है, चूंकि लग्न में आ रहे हैं भारत की, तो भारत के नक्शे में भी परिवर्तन इन 7 वर्षों में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो पीओके को लेने की बात हो या जिस भी तरह से हो, इसके अंदरूनी बातें बता पाना अभी संभव नहीं है।
उसके लिए संपूर्ण कुंडली का गहन विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन ये बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत के नक्शे में, भारत के दायरे में परिवर्तन आना हमको दिखाई देता है। और यूरेनस का जो राशि परिवर्तन है वो सभी राशियों पे भी अपना प्रभाव डालेगा। आप जानना चाह रहे होंगे, उत्सुक होंगे कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव आएगा। तो दोस्तों, एक सटल इफेक्ट होता है यूरेनस का, एक सूक्ष्म प्रभाव होता है और जो कि स्थायी प्रभाव होता है और व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाला प्रभाव होता है। तो जैसा मैंने बताया कि परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी ग्रह है यूरेनस। नई चीज़ों को, नए इन्वेंशंस को लेके आते हैं, लेकिन मन में अशांति के भी भाव लाते हैं, एक परेशानी, उलझन, ये सब चीज़ें भी ले करके आते हैं। तो वृषभ राशि में जब यूरेनस आएंगे तो चूंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, इसलिए पैसे की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको समाज में नज़र आएगी। पैसों के लिए बहुत ज़्यादा गलत काम भी होंगे। आप ये देखेंगे कि इन वर्षों में अब पैसों की आपाधापी, पैसों के लिए एक दूसरे को किसी भी हद तक ठग देना या पैसों के लिए अपराध होना, पैसों की लूटपाट होना, ये सभी चीज़ें आपको विशेष रूप से दिखाई देंगी। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव करेंसी आजकल चल रही हैं, उन सब का प्रभाव भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ राशि में यूरेनस के आने से। तो ये जनरल प्रभाव है आपकी राशियों पर। जो मैं बताना चाह रहा था कि जिस भी भाव में ये यूरेनस का प्रभाव आ रहा है, उस भाव में एक अनिश्चितता, एक उठापटक, एक क्रांति की भावना आएगी इन 7 वर्षों में। जैसे मेष के लिए उनके धन के मामले में आएगी, उनकी जो धन की स्थिति है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जरिया, नज़रिया आप बदलेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वृषभ के लिए मन में बड़ी अशांति आएगी। मन में अशांति के साथ आप अपने बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन 7 वर्षों में। मिथुन के लिए ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराएगा, यानी कि आप ज़्यादा स्वतंत्र एक आउटलुक अपनाना चाहेंगे। कर्क के लिए ज़्यादा फ्रेंडली आप होंगे, अपना सर्किल आप बढ़ाएंगे इन 7 वर्षों में। सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा और सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेने की जो दर है वो भी आपकी बढ़ेगी। सिंह के लिए कार्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आप ला सकते हैं। अपने काम आपको लगेगा कि इसको मुझे बदलना चाहिए और उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। कन्या के लिए धार्मिकता में आपके परिवर्तन होगा। जो आपका एक बेंट ऑफ माइंड है, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड आपका चेंज होगा। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो उसमें कुछ नया आयाम मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, तो भी कुछ क्रांतिकारी विचार आपके मन में आएंगे। क्योंकि यूरेनस जो है स्पिरिचुअल नहीं करता, बहुत लॉजिकल बनाता है। तो एक तरह का लॉजिकल आस्था की तरफ आप आगे बढ़ेंगे कन्या वालों। इसके बाद तुला राशि के लिए ये जो समय है, तुला राशि के लिए चूंकि अष्टम भाव में आ रहे हैं यूरेनस, तो अष्टम भाव में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में अचानक कुछ ऐसी बातें, ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि कोई लंबे समय की कोई बीमारी हो या कोई अल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ हो,
वो आपको मिल सकती है। अभी तक जो जीवन आप जी रहे थे स्वास्थ्यकर दृष्टि से, उसको बदलने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के लिए पारिवारिक जीवन में कोई बड़े बदलाव आप कर सकते हैं, या पार्टनरशिप वगैरह में बड़े बदलाव की तरफ आप जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एक आपका फैमिली की तरफ जो विचार रहा होगा उसमें परिवर्तन आ सकता है। पार्टनर की तरफ जो विचार रहा होगा उसमें व्यापक परिवर्तन, एक आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। धनु के लिए 6वें भाव में यूरेनस का जो संचरण है, ये आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका बदलेगा। लोन वगैरह लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। साथ ही हेल्थ के मामले में भी आप ज़्यादा क्रांतिकारी ढंग से सोचना शुरू करेंगे। आप जो अनकन्वेंशनल तरीके हैं उनको अपनाना शुरू करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, या अपने राइवल्स को समाप्त करने के लिए, अपने राइवल्स से का सामना करने के लिए। जैसे होता है कि ऑफिस में बहुत बार राइवलरी बोलना तो ठीक नहीं, एक कंपटीशन होता है, फ्रेंड्स में एक कंपटीशन होता है, उसको हैंडल करने का तरीका आपका धनु वालों बदलेगा। इसके बाद मकर के लिए संतान के मामले में आप कोई बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, बड़े डिसीजंस लेने का समय आपका है और उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों के मामले में भी मकर वाले आपके प्रेम संबंधों में भी चेंजेस वगैरह आ सकते हैं। कुंभ राशि के लिए ये जो समय है 4थे भाव में, यानी कि मकान, गाड़ी वगैरह बदलने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक सोशल इमेज जो है उसको भी बदलने का प्रयास करेंगे, या वो बदल जाएगी। मीन राशि के लिए संचरण 3 भाव में जो आपकी जो मेहनत करने का दायरा है, या एक जो आपका पराक्रम के बारे में आपकी एक सोच है, आपका एक साहस जो है, उसमें व्यापक परिवर्तन आएगा और आप अनकन्वेंशनल हो जाएंगे। इसमें अभी तक जो आपकी सोच थी वो बदल जाएगी। तो ये था आपकी राशियों पर प्रभाव। और दोस्तों, ये जो यूरेनस बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे वृषभ राशि में आ रहे हैं, और ये समय जो है चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसके पहले भी जब ये आए थे यहाँ पे तो बड़े बड़े देशों के नक्शे बदल गए थे। तो ये इस समय पे भी यही काम करने वाले हैं यूरेनस। 7 वर्षों में, यानी कि 2031 तक विश्व युद्ध को भी हम देखेंगे। और जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी समाप्त होने का निश्चित रूप से खतरा है। आप देखेंगे कि इन 7 वर्षों में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी आप याद कर लीजिए। और उसका कारण है कि हमारा न चेतना, हम हर चीज में बहुत ही लाइटली एक्ट कर रहे हैं। हमारी अप्रोच बहुत ही सुपरफिशियल है, चाहे वो पृथ्वी को बचाने की बात हो या अपने देश को बचाने की बात हो। हर तरह से हम बहुत ही सुपरफिशियल अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। और ये समय दोस्तों सुपरफिशियल अप्रोच से आगे बढ़ने का नहीं है। दिस इज द हाई टाइम। एक ज्योतिष होने के नाते मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि ये समय पे अगर हम इस समय पे नहीं सुधरे तो हमारे में से बहुत सारे लोगों का अंत बहुत करीब आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। पर्यावरण को ध्यान देने वाले जो लोग हैं उनकी बात आप ध्यान से सुनिए और इस बारे में मुखर होइए। क्योंकि जो लोग अभी 40-50 साल के हो गए हैं या 30 साल भी जिन्होंने पार कर लिया है, उनका तो लाइफ का काफ़ी पार्ट निकल चुका है।
लेकिन आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी पृथ्वी बना रहे हैं जो कि अनबियरेबल होगी। 50 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। पहले अब हम लोगों को ये लगता था कि ये सब संभव नहीं है, ये कहने की बातें हैं, लेकिन आप देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने लग गया है, जो कि पहले 42-43 डिग्री से कभी एक्सीड नहीं करता था। आज से मुश्किल से 10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, 10-12 वर्ष पहले। तो दोस्तों ये दिस इज द हाई टाइम, आप अलर्ट होइए, पर्यावरण के बारे में संजीदा होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ों में ही वो शक्ति है कि वो ग्रीन हाउस इमिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। वो डेजर्टिफिकेशन यानी कि मिट्टी को, जमीन की मिट्टी को बांध के रखते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में अपने आप में, जमीन में मिट्टी बची रहती है। अन्यथा क्या होता है कि बारिश के साथ जो सॉइल कंटेंट है वो भी बहता जाता है और धीरे से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे देश के स्थान हैं जहाँ पे इस तरह का डेजर्टिफिकेशन हुआ है और हो रहा है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मेरा ये आपको निवेदन है कि इस पे ध्यान दें। खाली ग्राउंड रखें अपने घर में, पूरे को कंक्रीटीकरण न करें, उसमें ग्रास लगाएं, क्योंकि पानी को वो संचित करता है और ग्राउंड वाटर को वो रीजनरेट करता है। तो जितना ओपन एरिया होगा उतना ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होगा, रीजनरेट होगा। इस वजह से आप पूरा कंक्रीट से न ढक दें। जो भी आपका बिल्डर है उसको आप मना करें। अगर ये छोटी छोटी बातें हम लोग नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़े रूप में हमारे और हमारे बच्चों के जीवन को खत्म करने का काम करेंगी। तो अभी ज़्यादा समय नहीं है, अभी भी समय है, बोलना ठीक नहीं है, अब समय बचा ही नहीं है। सचेत हो जाइए। नमस्कार।